ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिए थे, है ना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हम लोग कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, है ना। और उसका हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला भी देखे थे कि वो होता क्या है ना। तो अब हम लोग को देखना है चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है ट्राई दिस का, वो देख लेते हैं। तो देखो, हाउ मेनी साइड्स, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन बताई हूँ, तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि उससे ही आप लोगों का आधा, मतलब अगर वो आप लोग समझ गए तो आप लोगों का चैप्टर पूरा आप लोग खुद से बना लोगे, आप लोगों को वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई दिस का हम लोग पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी साइड्स फाइंड करना है। डज ए रेगुलर पॉलीगॉन है जो कि इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, ठीक है। हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है। जैसे कि मान लो कोई सा भी पॉलीगॉन में बता रही हूँ, मान लो इस टाइप का कोई सा भी पॉलीगॉन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना साइड है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग को पूछ रहा है कि अभी हम लोग को नहीं पता है कि इसका इंटीरियर एंगल बता दिया। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल 165 है, लेकिन ये इसमें तो हम लोग को पता चल गया कि 1 2 3 4 5 है, लेकिन हम लोग को यही नहीं पता है कि 165 जिसका इंटीरियर एंगल है उसका साइड कितना है। अब ये कितने साइड से मिलकर बना है जिसका इंटीरियर एंगल 165 है, ये हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ साइड हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि n फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, और हम लोग को इंटीरियर एंगल बता चुका है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इजिकल टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। ये वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों को वो जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 3 का, उसमें मैं बता चुकी हूँ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को इंटीरियर एंगल दिया होगा और बोलेगा कि साइड फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। किसके लिए, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन, ये याद रखना, रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करना है। रेगुलर पॉलीगॉन क्वेश्चन में रहेगा और साइड फाइंड करना होगा और इंटीरियर एंगल गिवन होगा, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। n इजिकल टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल n 165 है, ये n हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला n हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो 165, ये वाला n जो हम लोग वैल्यू रख दिए हैं 165, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। n को हम लोग जब इधर भेजे, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 165 n आया, और क्या बचा, n माइनस 2 इंटू 180। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सिर्फ इसको इधर क्रॉस में किए हैं। देखो, कुछ नहीं है तो 1 माने डिवाइड करे और क्रॉस में मल्टीप्लाई किए। हम लोग चैप्टर 2 में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाला बहुत सारा बता चुकी हूं मैं, है ना। तो n को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 165, और इधर 1 को मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, तो n माइनस 2 इंटू 180 सेम टू सेम वैसे लिख दिए। अब मल्टीप्लाई किए 180 को n से, और प्लस माइनस 180 को 2 से, तो 360 मिला। अब लाइक टर्म को एक साइड, मतलब n वाले टर्म को एक साइड, है ना, n तो वेरिएबल है तो एक साइड कर दिए। तो देखो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 यही पास है, ठीक है। 360 को हम लोग इधर भेजे हैं, ये वाले 360 को इधर भेज दिए हैं, माइनस में था प्लस से ले जाएगा। 180 अपने प्लेस में है, और 165 को इधर भेजे तो माइनस में आ गया। तो 360, 180 में से 160 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये n को भूल गई हूँ लिखने, n होगा, है ना, दोनों में ही n है। माइनस किए तो 15n आया। n निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ साइड हम लोग को फाइंड करना है, कितने साइड से मिलकर बना है वो बोल रहा है। तो माइनस किए तो 15 आया, n यही छोड़ दिए हैं। 15 को भेजेंगे इधर तो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई है इसलिए, यानी कि जो भी डायग्राम बनेगा वो उसमें 64 साइड होगा। जो भी डायग्राम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका जो साइड है वो क्या है, 24, और उसका इंटीरियर एंगल कितना है, 165 है। तो समझ गए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखते हैं चैप्टर, है ना, एक्सरसाइज 3.1। गिवन हियर सम फिगर, ये फिगर गिवन है हमारे पास। अब क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो क्वेश्चन दिया है कि सिंपल कर्व, इसको देख के हम लोग को पहचानना है कि सिंपल कर्व कौन कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल कर्व कौन कौन सा है, देखो, सब जो भी मूड़ा टाइप का होगा वो कर्व होगा। तो ये कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है। और कौन सा कर्व दिख रहा है, ये तो कर्व नहीं है, सिंपल कर्व है ना। और कर्व है ये कर्व है ना, देखो इस टाइप का बना हुआ है, ये कर्व है। और कौन सा कर्व है, ये भी कर्व है, और 7 वाला भी कर्व है, यानी कि 1 2 5 6 7 क्या है, कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन सा होगा, ये भी है ना। देखो, इसमें 4 नंबर जो है ये कर्व नहीं है, और 3 नंबर जो है ये कर्व नहीं है, ठीक है। 3 सर्किल टाइप से बन रहा है, ये कर्व नहीं है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोला है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है,
यहाँ पर जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ये वाला है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है। और कॉन्केव पॉलीगॉन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो इस टाइप से बने रहता है, ठीक है। और कॉन्केव में ये अंदर साइड मुड़ता है, अंदर साइड, तो ठीक है। कॉन्केव पॉलीगॉन ये वाला है क्योंकि ये अंदर साइड मुड़ रहा है ना। और कॉन्वेक्स ये वाला है क्योंकि ये बाहर साइड मुड़ रहा है और ये अंदर साइड, तो ये कॉन्केव हो जाएगा। केव वी से बताई थी कॉन्केव, है ना। और ये कॉन्वेक्स हो जाएगा क्योंकि ये अंदर साइड है ना, इसलिए कॉन्वेक्स, ठीक है। और बाकी तो सब समझ गए, सिंपल क्लोज कर्व है। बस इसको छोड़ के बाकी सब, ये और ये 3 और 4 को छोड़ के बाकी सारे क्या है, कर्व है, क्योंकि ये सर्किल में आ जा रहा है और ये कर्व में नहीं आ रहा है, ये है ना, इसीलिए। अब हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें कितना डायगोनल बनेगा, 2 डायगोनल, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, तो 2 डायगोनल्स बनेगा। तो लिख देंगे देयर आर 2 डायगोनल्स, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन बना रहेगा, ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितना साइड होता है, 6 साइड होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमने कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहां से 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, यहां से एक 7 8 और ये वाला 9, ठीक है। तो हम लोग इसमें कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, 9 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हेक्सागोन में हम लोग कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, 9 डायगोनल। और आप लोग चाहें तो इतना, इससे अच्छा आप लोग एक फॉर्मूला आप लोगों को बताई थी मैं, रेगुलर पॉलीगॉन का अगर डायगोनल फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताई थी। कौन सा फॉर्मूला था, n-3/n, अगर डायगोनल फाइंड करने बोलेगा रेगुलर पॉलीगॉन का तब, ठीक है। तो n क्या है, हेक्सागोन में कितना साइड होता है, इसी का फाइंड करते हैं। हेक्सागोन में 6 साइड होता है, तो n के प्लेस में रख दिया 6 -3, और n के प्लेस जहां जहां n है वहां क्या रख दिया 6। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3/6, ठीक है। तो 6 3 क्या होता है, 18/6, तो 6 3 18 हो जाएगा। यानी कि हम लोग हेक्सागोन में, रेगुलर हेक्सागोन में 3 डायगोनल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा 9 कैसे आ रहा है, अच्छा, इसमें हम लोग को ड्रॉ करके ओनली बताना है हम लोग को, इसमें हेक्सागोन में मतलब कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग तो कॉन्वेक्स वाला, जैसे हमारा एक डायग्राम हम लोग ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर से 1, इधर से 2। हेक्सागोन में 9 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने का पूछ रहा है, ठीक है। वैसे ही ट्रायंगल में हम लोग तो एक भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से, जैसे कि वर्टेक्स तो इसको बोलते हैं जहाँ 2 लाइन मीट करता है, तो यहाँ से तो हम लोग एक भी डायगोनल नहीं बना सकते, क्योंकि देखो यहाँ से डायगोनल बनाएंगे तो इधर ही आएंगे, यहाँ से डायगोनल बनाएंगे तो इधर ही, और यहाँ तो वर्टेक्स है ही नहीं, तो यहाँ तो डायगोनल बनेगा ही नहीं। यानी कि ट्रायंगल में हम लोग कोई भी डायगोनल नहीं बना सकते हैं। वैसे स्क्वायर में अगर कितना डायगोनल बना सकते हैं, तो स्क्वायर में भी 2 डायगोनल बना सकते हैं। मान लो पेंटागन दे दिया, तो उसमें हम लोग कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटागन में 1 2 3 4 5 साइड है, पेंटागन में हम लोग कितना डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर से और ये वाले से इधर ही आ सकते हैं, है ना। तो सिर्फ 2 ही डायगोनल, और इधर जाएंगे तो ये लाइन इंटरसेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग को जब बस देखना है कि डायगोनल हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, what is the sum of the measure of the angle of convex quadrilaterals, will this property hold if the quadrilateral is not convex, mark a non convex quadrilateral, है ना। तो हम लोग को बोल रहा है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ और एक कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में हम लोग बाहर साइड ये रहता है और कॉन्केव में अंदर साइड, ऐसे टाइप का वी, है ना। तो पहले हम लोग कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिए। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम लोग इसको कोई सा भी नेमिंग दे देंगे, ABCD, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए और यहाँ से हम लोग एक क्या बना दिए, मीट कर दिए, B और D को बस मिला दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ, इसका जो सम क्या आता है ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सम क्या आता है ये हम लोग को तो पता है कि ट्रायंगल, जैसे हम लोग को पता है ना ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में 360 होगा, लेकिन इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल, है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, क्योंकि यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है BAD और एक क्या बन रहा है DCB, 2 एंगल बन रहा है, यहाँ पास 2 ट्रायंगल है, ऊपर वाला एक अलग, नीचे वाला एक अलग। तो हम लोग को पता है कि दोनों ट्रायंगल का ट्रायंगल का सम 180, दूसरे का भी 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 360,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग ये प्रूफ कर लिए, अब हम लोग को कॉन्वेक्स में भी प्रूफ करना है। कॉन्केव में कर लिया, अब कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का मैं बताई थी अंदर साइड कर्व रहता है, अंदर साइड मुड़ा हुआ रहता है, तो इसको भी नाम दे दिए हम लोग पी क्यू आर एस, और आर एस पी आर को क्या कर दिए मीट। जैसे इसमें हम लोग बी डी को मीट करे थे वैसे यहाँ पी आर को मीट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को इसमें भी प्रूफ करना है कि कॉन्वेक्स का जो होता है ये कितने जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक पी क्यू आर और एक पी आर एस, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना ऐसे। इसमें भी हम लोग वही किए कि हैंस द सम ऑफ टू ट्रायंगल, दो एंगल का सम कितना होगा, एक एंगल का 180 दूसरे का भी 180। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का ही जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है, साइड हम लोग को निकालना है और एंगल ऑफ सम निकालना है। तो एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो साइड कितना है ट्रायंगल में 1 2 3, 3 साइड है, 3 साइड है मतलब नंबर ऑफ साइड इज 3। अब एंगल ऑफ सम का फॉर्मूला हम लोग को याद है, हम लोग प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं। अगर इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, n-2 इंटू 180। तो n का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए 3 है, 3 रख दिए, 3 में से 2 माइनस किए 1, 180 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें कितना साइड है 1 2 3 4, क्योंकि ये इस टाइप का बना है, देखो ये ऐसे है यहाँ और ये डैश डैश में। ठीक है, तो इसमें कितना साइड है 1 2 3 4। ठीक है, ये सामने वाला साइड है, तो ये कॉपी में बन नहीं रहा है बनाने, ये पीछे साइड वाला है, तो हम लोग को सिर्फ आगे का देखना है 1 2 3 4, 4 साइड है। ठीक है, ये प्रिज्म टाइप का है, प्रिज्म देखे है ना पीछे साइड मुड़ा वाला, तो हम लोग सिर्फ एक ही नीचे का बेस मानते हैं ना, बेस तो एक ही काउंट करते हैं, इसीलिए 1 2 3 4, तो 4 साइड है। तो इसका कितना आ रहा है हमारा 4 साइड है तो 360 आएगा, क्योंकि n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 180 में से 2 माइनस किए। अब इस ये पेंटागन में 5 साइड होता है ना, तो n के प्लेस में 5 रखे, सॉल्व किए तो 540 आया। हेक्सागन में 6 साइड होता है तो n के प्लेस में 6 रखे, माइनस किए तो, यानी कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम होता है 540, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 720। ठीक है, अब हम लोग को एक क्वेश्चन और दिख गया है पास, व्हाट कैन यू से अबाउट सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड 7 8 10 एंड 9। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का हम लोग को निकालना है। कॉन्वेक्स तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है ना, सिंपल। तो इसके लिए भी फॉर्मूला यही वाला है जो अभी हम लोग देख चुके हैं, n-2 इंटू 180, क्योंकि n का वैल्यू दिया हुआ है 7 है ना, और 7 में से 2 माइनस किया 5, यानी कि रेगुलर अगर जिसका 7 साइड होगा तो उसका सम आएगा इंटीरियर एंगल का साइड का सम 900। वैसे ही अगर 8 होगा साइड तो उसका सम आएगा, वही वैल्यू बस रखते जा रहे हैं, n-2 इंटू 180। n का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ भी n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू अभी n का वैल्यू n ही दिया है। ठीक है, n का वैल्यू हमारा क्या दिया है, n ही दिया है, डी नंबर में n का वैल्यू n ही दिया है, तो n के प्लेस में n ही रखेंगे, तो ये तो यही आएगा n-2 इंटू 180, क्योंकि n से तो 2 माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ n का वैल्यू 10 दिया था तो माइनस करके लिख ले, लेकिन यहाँ n का वैल्यू n ही दिया है तो n-2 इंटू 180 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ए पॉलीगॉन ऑफ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, जिसका इक्वल साइड होता है और इक्वल एंगल होता है उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ले लिए तो उसका ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है और एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल ले लिया उसका भी साइड इक्वल होता है और जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। जैसे 3 साइड अगर इक्वल है, पॉलीगॉन का मतलब, पॉलीगॉन बताया, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जिसका जितना भी एंगल है वो इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो। तो 3 साइड अगर इक्वल है, 3 साइड है मतलब कि ट्रायंगल होगा, तो तीनों ही साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, 4 साइड इक्वल होगा, चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड अगर इक्वल है यानी कि वो स्क्वायर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो 2 साइड इक्वल होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, चारों साइड इक्वल नहीं हुआ, लेकिन स्क्वायर में तो चारों ही साइड इक्वल होता है, इसीलिए 4 साइड आएगा, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा बनेगा, वो स्क्वायर। 6 साइड आएगा यानी कि हेक्सागोन। हेक्सागोन का 6 साइड क्या होता है, इक्वल, तो 6 साइड आया, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा बनेगा, हेक्सागोन बनेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। एक्स फाइंड करना है, ये डायग्राम दिया रहेगा, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स। तो हम लोग को इस फिगर में, ये फिगर कैसा दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, 4 साइड होता है। तो हम लोग को दिख गया एंगल ए, इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना दिया है, एंगल ए का ये इंटीरियर एंगल है, अंदर में बना है। एंगल ए का इंटीरियर एंगल का वैल्यू 130, एंगल बी का इंटीरियर एंगल का वैल्यू 120 और एंगल सी का वैल्यू एक्स फाइंड करना है और डी का वैल्यू 50। तो हम लोग को पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड। तो 4 साइड है यानी कि उसका सम कितना आएगा, 360। अगर भूल गए आप लोग तो इसको बना सकते हैं n-2 इंटू 180 करके। 4 साइड है इसलिए 4-2 इंटू 180, तो कितना आएगा 2 इंटू 180 यानी कि 360 आएगा क्वाड्रिलेटरल का सम। यानी कि जो चारों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इंटीरियर एंगल के सम कितना के इक्वल होना चाहिए, 360 के इक्वल, क्योंकि इसका नंबर ऑफ साइड क्या है, 4 है। तो हम लोग लिख लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए का वैल्यू 130, बी का वैल्यू 120, सी का वैल्यू एक्स है और डी का वैल्यू 50। नंबर को सम किए तो 300 आया, एक्स तो अनलाइक है ना, इससे मैच नहीं करता है। तो पहले नंबर सम किए, 300 प्लस एक्स 360, एक्स को यहीं छोड़ दिए, 360 भी अपने प्लेस में है। 300 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में था तो माइनस हो गया। 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60, यानी कि एंगल सी का जो इंटीरियर एंगल है एक्स का वैल्यू वो कितना है, 60 है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना है। एंगल ए का वैल्यू, अभी देखो एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर नहीं दिया है हम लोग को, एक्सटीरियर एंगल ऐसे बना है मतलब 90 है ना। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू ए के लिए 90 दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल यहीं छोड़ दिया, 180 अपने प्लेस में, 90 को इधर ट्रांसफर करेंगे 90, तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 90 है ए का, तो इंटीरियर एंगल भी 90 होगा, क्योंकि देखो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है 180, और 90 प्लस 90 कितना हो रहा है 180, ठीक है। तो वही चीज यहाँ है, वी नो दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल एंगल है जिसमें से एक्सटीरियर एंगल ए का बताया है हम लोग को 90, इंटीरियर एंगल नहीं पता है। तो हम लोग को याद होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए प्लस इंटीरियर एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180, जो मैं यहाँ बता चुकी हूँ वही चीज है ये। एक्सटीरियर एंगल ए का वैल्यू 90 दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल ए का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल निकालना है इसलिए इसको यहीं छोड़ दिए, 180 अपने प्लेस में है, 90 को ट्रांसफर करें क्योंकि हम लोग को इंटीरियर एंगल निकालना है इसलिए उसको यहीं छोड़ दिए हैं। 180 में से 90 माइनस किए तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना आया, 90। अब हम लोग के पास सब वैल्यू है, ए का वैल्यू भी है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, एक्स फाइंड करना है। तो हम लोग लिख देंगे वी नो दैट द सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 4 साइड है तो उसका सम कितना होगा 360 होगा। अब लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ए बी सी डी का वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया 140 आया, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें भी हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ भी हम लोग को एंगल ए का एक्सटीरियर वैल्यू दिया है और एंगल ई का भी एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया है, इंटीरियर एंगल नहीं दिया है। तो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो 180 में से 70 माइनस किया तो 110 आ गया इंटीरियर वैल्यू, ठीक है। सेम वैसे ही हम लोग ई के लिए भी करेंगे, सेम वैसे ही ई के लिए भी किए, एक्सटीरियर एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 180 से माइनस करेंगे, और मान लो इंटीरियर एंगल दिया रहेगा और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो भी 180 से माइनस कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है, इसीलिए कोई सा भी एक वैल्यू अगर फाइंड करना है या तो इंटीरियर या तो एक्सटीरियर तो हम लोग को 180 से माइनस करना है। तो हम लोग को एंगल ए का वैल्यू 110 मिला इंटीरियर एंगल का, और एंगल ई का वैल्यू कितना मिला 120, और देखो दोनों का सम 180 के बराबर है। 110 प्लस 70 180, 120 प्लस 60 180, ठीक है। अब हम लोग को सब वैल्यू मिल गया, ए ई डी और बी का वैल्यू तो एक्स है उसको फाइंड करना है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये पेंटागन है 1 2 3 4 5, तो पेंटागन में 5 साइड होता है, तो पेंटागन में 5 साइड होता है तो इसका सम कितना हो जाएगा इंटीरियर एंगल का, 5 साइड होता है तो हो जाएगा हम लोग का 180 इंटू 3 तो फिर 540 हो जाएगा। यानी कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड था तो उसका सम 360 आया, पेंटागन में 5 साइड है तो इसका सम कितना आ रहा है 540 आ रहा है, ठीक है।
अब हम लोग रख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। ए का वैल्यू निकाल चुके, बी का वैल्यू एक्स है, सी का वैल्यू 30 है, डी का वैल्यू भी एक्स है और ई का वैल्यू 120 निकाले हैं। सब वैल्यू को रख दिया। यहाँ 2x है ना, तो 2x हो गया, और नंबर को नंबर से प्लस किए, 2x को यहीं छोड़ दिए, इसको माइनस किए, x यही था, 2 को इधर भेजे तो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 140। यानी कि अगर इस x का वैल्यू को हम लोग 140 मानते हैं तो ये d वाला x का वैल्यू भी कितना होगा 140, क्योंकि दोनों ही x है। ठीक है, तो इन दोनों x का वैल्यू कितना आ गया 140। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर डी है। यहाँ पास इसका मतलब होता है कि सबका वैल्यू सेम है, समझ गए। अगर मान लो इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ 2 साइन है, यहाँ 1, तो यानी कि ये वाला इस साइड का वैल्यू इस साइड के इक्वल है, इस साइड का वैल्यू इस साइड के इक्वल है, लेकिन यहाँ सब में एक ही डैश लगा है, यानी कि ये पांचों ही साइड इक्वल है। तो हम लोग को पता है कि ये पेंटागन है, पेंटागन रेगुलर पॉलीगॉन है ना पेंटागन में। तो पेंटागन का तो हम लोग अभी निकाल चुके कि 540 होता है इंटीरियर एंगल का सम, अंदर वाला जितना भी एंगल है उसका सम 540 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर एक का वैल्यू एक्स दिया है तो सबका वैल्यू एक्स होगा, क्योंकि सब इक्वल है, इक्वल का साइन है ये, है ना, तो इसलिए हम लोग सबका वैल्यू एक्स रखे। 5x हो जाएगा, पांचों का 5x है ना, 5 से डिवाइड किए तो 540 को, यानी कि सब इंटीरियर एंगल कितना है 108, यानी कि 108 को आप 5 टाइम्स जब प्लस करोगे तो आप लोगों का 540 ही आएगा, यानी कि इन सबका इंटीरियर एंगल कितना है 108 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पास हम लोग को क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। ये अब एक्सटीरियर में आ गए हैं, देखो एक्सटीरियर x है, एक्सटीरियर जेड है और एक्सटीरियर y है, इसका सम निकालना है। अब उससे पहले हम लोग को एक का तो दिया हुआ है इन दोनों का, इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है हम लोग को। ठीक है, जैसे कि हम लोग को देखो यहाँ पास 2 इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये 2 इंटीरियर एंगल, और हम लोग को ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये 2 इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर कभी भी ऐसे 2 एंगल दिया होगा और अपोजिट साइड का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर हम लोग को इसको निकालना है तो इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए एक्सटीरियर एंगल y सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल अंदर वाला एंगल क्या है 30 और 90 है, तो यानी कि एंगल y का वैल्यू 120 आएगा, 30 प्लस 90 120, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 120 निकाल लिए। अब हम लोग के पास सबका y का तो एक्सटीरियर एंगल है लेकिन इसका नहीं है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो अगर इंटीरियर एंगल 30 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। और इसमें भी सेम वैसे ही इंटीरियर एंगल 90 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होता है 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अब हम लोग के पास z का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मिल गया, x का भी एक्सटीरियर एंगल का मिल गया और y का तो हम लोग निकाल चुके हैं 120। हम लोग को क्या पूछा है, एंगल x प्लस y प्लस z का वैल्यू, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z कर देंगे। तो एंगल x का वैल्यू कितना है, एंगल x का वैल्यू 90, एंगल y का वैल्यू 120 और एंगल z का वैल्यू 150। सबको सम कर दिए तो 360 आया इसका वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसे निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर बी को भी। यहाँ भी हम लोग को एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल x, एक्सटीरियर एंगल y, एक्सटीरियर एंगल z, एक्सटीरियर एंगल w का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को तो ये पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट दिख गया कि एक इंटीरियर एंगल दिया है, बाहर वाला इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला इंटीरियर है, ये वाला एक्सटीरियर है, दोनों का सम 180 होता है, यानी कि 180 में से 80 को माइनस करेंगे, पता है ना, अभी तक बताई हूँ आप लोगों को वही। तो इंटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल निकालना रहता है तो 180 से माइनस करेंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 100। देखो 100 प्लस 80 180 भी हो रहा है, तो निकल गया ये। अब हम लोग को y का तो मिल गया, अब हम लोग z का भी निकाल सकते हैं। देखो z में भी हम लोग देख सकते हैं इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल फिर से वही 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा। z का भी एक्सटीरियर एंगल निकल गया हम लोग का। अब हम लोग x का भी निकाल सकते हैं। देखो x का भी यहाँ से देखेंगे तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हम लोग को एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। अब सिर्फ क्या बचा, w बचा, तो अब w का भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो w का कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पास पहले तो ये इसी चीज को मैं जो यहाँ बताई उसी को यहाँ लिख दी हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ x निकाले हैं तो 120, एक्सटीरियर एंगल के लिए 180 में से
20 को माइनस किया तो 60 आया, इसी को मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, है ना। इंटीरियर एंगल y निकालने के लिए 180 में से 80 को माइनस किया तो 100 आया, और एक्सटीरियर एंगल z के लिए भी वैसे किए। अब सिर्फ w बचा है, w कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w किसके सम के बराबर होगा, 360, क्योंकि 4 साइड है इसलिए 360 के बराबर होगा। 5 साइड होता तो 540, 6 साइड होता तो 720, है ना। सबका वैल्यू रख दिए। x का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल 120, है ना। x का वैल्यू भी रख दिए, y का वैल्यू भी रख दिए, z का वैल्यू भी रख दिए, और w का वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं। सबको सम किए और सब नंबर को सम किए और माइनस किए 360 से, तो w का वैल्यू कितना आया, 100। इंटीरियर एंगल ना, इंटीरियर एंगल निकाले हैं अभी हम लोग। देखो ये इंटीरियर एंगल निकालेंगे तभी तो ये इंटीरियर मिलेगा, उसके बाद हम लोग बाहर निकालेंगे। हम लोग को w का वैल्यू चाहिए, तो w का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अंदर वाला वैल्यू को सम करेंगे तो हम लोग को, और 360 से माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल मिलेगा। तो सबको सम किए, इंटीरियर एंगल को सम किए तीनों का, और 360 से माइनस किए तो क्या मिला, 100। तो अब एक्सटीरियर एंगल w का कितना आएगा, 80 आएगा, क्योंकि 100 में से 80 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 मिलेगा। अब देखो हम लोग को सबका एक्सटीरियर एंगल मिल चुका है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। अब सब में वैल्यू बस पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू कितना है 60, वाई का वैल्यू 100, जेड का वैल्यू 120 और डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकालने हैं 80। तो सबको अब सम कर देंगे, बस सबका सम कितना आएगा 360 आएगा। और हमेशा आप लोगों को याद रखना है क्वाड्रिलेटरल का मतलब किसी का भी एक्सटीरियर एंगल मतलब कि बाहर वाला एंगल, बाहर वाले एंगल का हमेशा सम कितना आता है 360। जैसे कि यहाँ भी हम लोग ये ट्रायंगल बना था, लेकिन इसका भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आया, और ये क्वाड्रिलेटरल था लेकिन इसका भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आया। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि कोई सा भी शेप हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, सॉरी कुछ भी शेप हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल का सम हमेशा क्या होगा 360। इंटीरियर एंगल चेंज होगा लेकिन एक्सटीरियर एंगल 360 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर इसमें इस वाले चैप्टर में कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा उसको बताऊंगी।